हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा करवाल क्लासेस। हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पे बेस्ड, और आज भी हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन में गिवन है अ लेगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम हैज 940 मॉड्यूल्स। तो 940 मॉड्यूल्स हैं। द लेटेस्ट रिलीज रिक्वायर्स 90 ऑफ दीज मॉड्यूल्स टू बी चेंज्ड। इन एडिशन 40 न्यू मॉड्यूल्स वर एडेड एंड 12 ओल्ड मॉड्यूल्स वर रिमूव्ड। कंप्यूट सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर द सिस्टम। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। या फिर मैं सिंपल सिंपल एक चीज आपसे कहूँ कि इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो 940 इसने आपको क्या दे रखे हैं, टोटल जो मॉड्यूल्स हैं वो इसने आपको दे दिया है 940 हैं। फिर ये बोल रहा है 90 ऑफ दिस मॉड्यूल्स आर चेंज्ड। तो 90 मॉड्यूल्स हैं वो क्या होने हैं, चेंज होने हैं। इन एडिशन 40 न्यू मॉड्यूल्स वर एडेड। 40 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं, 12 जो हो रहे हैं वो रिमूव हो रहे हैं। 12 क्या हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारा आंसर जो आता है वो 0 पॉइंट समथिंग आता है, लगभग लगभग। तो करते क्या है, इसमें हम सीधा सीधा जो भी मॉड्यूल्स हमारे होते हैं, मतलब जो भी मॉड्यूल्स हैं हमारे, यानी कि टोटल मॉड्यूल्स 940 में से ये जितनी भी चीजें होती हैं उनको माइनस कर देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिवाइड अगेन करते हैं मॉड्यूल्स से। तो इसमें हमारा जो बन जाता है फॉर्मूला वो हो जाता है, जो टोटल मॉड्यूल्स हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, जो चेंज हुए हैं या जो ऐड हुए हैं या जो रिमूव हुए हैं, उन सब को डिवाइडेड बाय मॉड्यूल्स, टोटल मॉड्यूल्स जो थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल मॉड्यूल्स कितने हैं, 940 हैं। चेंज कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। 940 थे टोटल, चेंज कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। ऐड कितने हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। रिमूव कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, ओवर 940। ठीक हो गया। आगे आप कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये हो गया 940 माइनस, इन सबको आप ऐड अप करोगे तो ये आपका क्या आ गया, 9 10 11 12 13 14, 142 ओवर 940। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 798 अपॉन 940, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.8। मैच करके देखो 0.84 कहीं मैच हो रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, यस सी के साथ मैच हो रहा है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है, उसमें आपको बोला था सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स निकालना है सिस्टम के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली एक फॉर्मूला होता है, टोटल मॉड्यूल्स जितने हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करने होते हैं जितने मॉड्यूल्स चेंज किए गए हैं, जितने ऐड किए गए हैं या जितने रिमूव कर गए हैं, और पूरे को डिवाइड करना होता है किससे, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स से। तो यहाँ पे हमने यही किया, 940 हमारे पास टोटल मॉड्यूल्स हमें ऑलरेडी गिवन थे, चेंज हमने किए थे 90, ऐड किए थे 40, रिमूव किए थे 12, डिवाइड बाय 940 जो टोटल मॉड्यूल्स हमें गिवन है। सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0.84। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस कैलकुलेशन की बात है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी है और जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर देते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक वहीं पर हो जाती है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, ये एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप varchar 20, varchar है, varchar 20 है और एट्रीब्यूट है हैज वैल्यू xyz, और इसकी वैल्यू क्या है, xyz। एंड एट्रीब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप char, दूसरा एट्रीब्यूट है उस, ये है हमारा a, ये है हमारा b, जिसका है char 20 हैज द वैल्यू IMNOP। ठीक है। देन द एट्रीब्यूट A हैज डैश स्पेसेस एंड द B हैज डैश स्पेसेस। तो अब आपको बताना है कि अगर आपको varchar 20 दिया है, xyz इसमें वैल्यू है, तो कितनी जगह लगेगी, और B अगर char 20 है तो कितनी जगह लगेगी। तो सिंपल हमारा एक डेटाबेस में एक चीज होती है कि हम अगर char यूज करते हैं, जितनी हमने यहाँ पे इंडेक्सेस दी होती हैं, जितना हमने यहाँ पे मेमोरी को दिया हुआ होता है, उतनी ही ये कवर करता है, चाहे आप डेटा कुछ भी रखो। तो क्योंकि यहाँ पे हमने 20 दिया है तो हमने, लेकिन ये 5 है हमारे पास,
कैरेक्टर्स क्या है 5 हैं, बट क्योंकि हमने कैर 20 लिया है तो ये 20 स्पेस ही लेगा। अब क्योंकि ये 20 स्पेस ही लेगा तो यहाँ देखो ये 5 है, ये कटा, ए या बी में से कोई करेक्ट है। ठीक, अब ए की तरफ चलो, वेर कैर, क्योंकि कैर क्या करता था 20 का 20 ले रहा है, इसी वजह से हमने डेटाबेस में एक नया डेटा टाइप लिया था जो था वेर कैर। वेर कैर क्या करता था, आप डेटा तो उसको कुछ भी दे दो, स्पेस मतलब कुछ भी दे दो, बट वो जितना आपका डेटा होगा, आप जितना डेटा उसमें डालोगे जितने कैरेक्टर्स का, उतने ही कैरेक्टर्स तक वो क्या करता था, अपनी स्पेस को यूटिलाइज करता था, बाकी सबको फ्री कर देता था। तो ये वेर कैर की कैरेक्टरिस्टिक थी, इसी वजह से हमने क्या किया था कैर की जगह वेर कैर यूज करना शुरू किया था। तो अब देखो क्योंकि वेर कैर में एक्स वाई जेड है, यानी कि कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, और वेर कैर है 20 का, तो ये क्या करेगा 20 नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 लेगा, क्योंकि ये क्या है वेर कैर। अगर यहाँ कैर है तो कैर क्या लेगा, पूरे के पूरे 20 ले लेगा, अगर ये वेर कैर है तो कितने लेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 लेगा। तो इसके साथ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A binary search tree is constructed by inserting the following numbers in order. हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनको हमने क्या किया है, एक ऑर्डर में इंसर्ट किया है, और हमें चेक करना है द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में हमें कितने नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, ट्री बना लो। तो ट्री बनाने के लिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। तो नंबर्स हैं हमारे 65, 25, 72। तो देखो सबसे पहला आया 60, तो 60 यहाँ आ गया, फिर है 25, 60 से छोटा है हमारा 25, फिर है 72, 60 से बड़ा 72, देन आया 15, 15 है 60 से छोटा, 25 से छोटा, देन आया 30 जो है 25 से बड़ा, देन आया 68 जो है 60 से छोटा बस 72 से बड़ा छोटा, देन आया 101 जो 72 से बड़ा, देन 13 आया, आपको पता होगा बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे हम कर रहे हैं। अब आया 18, 18 है 15 से तो बड़ा है, तो 18 आ गया हमारे राइट पे। देन आया 47, 47 देखो 60 से छोटा है 25, 25 से बड़ा, 30 से भी बड़ा, तो आया 47 यहाँ पे। अब आया 70, तो 70 जो है हमारा 72 से छोटा है और 68 से बड़ा है, तो ये आ गया हमारा 70। और लास्ट है 34, तो 34 हमारा कहाँ आएगा, 25 से बड़ा है, 30 से भी बड़ा है, और 47 से छोटा है, तो हमारा आ गया 34। तो ये तो हमारा क्या बन गया, बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि बीएसटी हमारा फॉर्म हो गया। बट इसमें क्वेश्चन में बीएसटी बनाने को नहीं बोला था, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स होंगे। अब देखो हमारे पास आधा तो है इसमें राइट, आधा है लेफ्ट। तो लेफ्ट में हमारे नोड्स हैं, ये सारे नोड्स हमारे जो हैं वो है राइट पे, बाकी जो नोड्स हैं वो हमारे लेफ्ट पे हैं, है ना। तो अब काउंट करना है आपको क्या, कि लेफ्ट पे कितने नोड्स आ रहे हैं, तो कितने नोड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नोड्स कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो क्योंकि 7 आ रहे हैं तो 7 इज द करेक्ट आंसर। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना होता है। जैसे जैसे आपको वैल्यूज आती जा रही है वैसे वैसे वैल्यूज आप इंसर्ट करते जाओगे, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री हमेशा क्या होता है, सॉर्टेड होता है, इसी वजह से हमने एक सॉर्टेड ट्री बनाया है, जहाँ पे जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं वो है स्मॉलर और जो राइट एलिमेंट्स हैं वो है ग्रेटर। एक शॉर्टकट भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 60 25 72, 60 25 72, 15 30 68, 15 30 68, 101, 13 18 47, 13 13 13 18 47, 13 18 47 70,
और लास्ट में है 34। तो ये देखो, ये हमें क्या दे रखा था, डेटा दे रखा था। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में अगर हमारा ट्री हमारा बनाने का मन नहीं है तो एक शॉर्टकट होता है इसमें। शॉर्टकट क्या होता है, क्योंकि पहला एलिमेंट हमें 60 दे रखा है तो ये तो क्या बनेगा, डेफिनेटली रूट बनेगा। अब आपसे पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा है लेफ्ट में आपको पता नहीं कितने होंगे। लेफ्ट के हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं रूट से। क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं रूट से। तो आपको क्या करना है, इसमें ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करो, रूट यानी कि 60 से स्मॉलर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लेफ्ट में पुट कर दो, काउंट कर लो। तो यहाँ पे देखो 75 60 से छोटा है, ठीक है। 72 है, नहीं। 15 है, ठीक है। 30 है, 68 छोटा है, नहीं है। 101 नहीं। 13 यस। 18 यस। 47 यस। 17 नो। 34 यस। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, आपका बाइनरी ट्री बनाने का मन नहीं है, टाइम सेव करना है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, क्योंकि इसने लेफ्ट में दिया है तो आप क्या करोगे, स्मॉलर जो एलिमेंट्स हैं रूट से जितने भी स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं, उन सबको आप क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वही अगर आपसे अभी पूछा जाता है कि राइट में कितने आएंगे, तो राइट में जो रूट से बड़े हैं वो सब आ जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या आता, 72 आता, 68 आता, 101 आता एंड 70 आता। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता कि राइट में कितने आएंगे तो वो हो जाते 4। वहीं आप ट्री से देखो तो ट्री में भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ट्री अगर बनाओगे तो लॉन्ग जाएगा, अगर आप इस तरीके से करोगे तो शॉर्ट जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से करना चाहो वैसे आप एग्जाम में इसको कर सकते हो। तो ये हमारा था बाइनरी सर्च का क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स। हमें क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है, हमें पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है। द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर सेकंड स्टार इज इवेल्युएटेड। याद रखना हमें सेकंड स्टार तक का इवेल्युएट करना है, सिर्फ यहीं तक करना है, आगे की हमें जरूरत ही नहीं है। तो आगे का हम इवेल्युएट ही नहीं करेंगे, तो सिर्फ इतना ही इवेल्युएट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक बनाना पड़ेगा। स्टैक आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं, स्टैक से करते हैं। तो 6 2 3 स्टार लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे के लिए इजीली हम कर पाए। 6 2 3 स्टार डिवाइड 4 2 और स्टार। तो अब देखो स्टैक बनाना शुरू करो। सबसे पहले आपको पता है स्टैक में क्या होता है, जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं वो जाते हैं। तो 6 गया, 2 गया, 3 गया। जैसे ही पहला ऑपरेटर मिला, 2 पॉप आउट हो जाते हैं। तो 2 पॉप आउट हुए, 3 पॉप हुआ, 2 पॉप हुआ, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, 6 आया और दोनों 6 हो गए। पहला 6 तो एज इट इज यहाँ रहा, दूसरा 6 होके यहाँ चले गया। सेकंड हमें क्या मिला, एक और ऑपरेटर मिला, तो हमने अगेन दोनों को पॉप आउट किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया, उसको अगेन हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया था तो यहाँ पे हमें सीधा 1 ही मिला। अब 1 मिला तो हमारा अगेन आया 4, 4 को हमने पुश किया। 2 आया, 2 को हमने पुश किया। फिर आया स्टार, अगेन स्टार आया, तो स्टार को हमने क्या किया, पॉप आउट किया। हमने अगेन 2 एलिमेंट्स को, तो 2 एलिमेंट्स को पॉप किया, तो यहाँ पे हमें जो 2 एलिमेंट्स मिले वो क्या मिले, 4 और 2। दोनों को आपने पॉप आउट किया तो आंसर क्या आया, 8। पॉप आउट करने के बाद आपने अगेन क्या किया, 1 तो ऑलरेडी स्टैक में था तो 1 एज इट इज रहा। फिर क्या आ गया, 8 आ गया। और इसने हमारा एक्सप्रेशन यहीं पे खत्म है। क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा था कि सेकंड स्टार इवेल्युएट हो जाए तो टॉप के 2 एलिमेंट्स क्या हैं। तो टॉप के 2 एलिमेंट्स कौन से हो गए आपके, 6 3 नहीं, यस 8 1 हमारे क्या है, टॉप के 2 एलिमेंट्स हैं। क्या है, 8 और 1। तो अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, अपना स्टैक की मदद से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर हमारा मन नहीं है स्टैक से इवेल्युएट करने का, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको डायरेक्टली इवेल्युएट करना है तो 6 2 3 स्टार 6 2 3 स्टार डिवाइड 4 2
स्टार, यही हमारा एक्सप्रेशन था, इतना ही था हमारा एक्सप्रेशन। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो पहला ऑपरेटर हमें यहाँ मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑपरेटर को इन दोनों के बीच में डालते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, पोस्ट फिक्स में है। तो पहला ऑपरेटर हमने इन दोनों के बीच में डाला, तो हमें क्या मिला, 2 × 3, ये इन दोनों के बीच में चला गया, डिवाइड ऐसी रहा, 4 ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा, इंटू ऐसी रहा। अब ये हो गया, तो ये रहा 6 और इन दोनों के बीच में आ गया 6, फिर 4 ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा, स्टार ऐसी रहा। अगेन दूसरा ऑपरेटर मिला, तो इन दोनों के बीच में डाला, तो ये क्या हो गया, 6 डिवाइड बाय 6, 4, 2 एंड स्टार। स्टैक से नहीं करना है तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। दोनों को डिवाइड किया, आंसर क्या मिला, 1, 4, 2 स्टार। स्टार आया, देखो यहाँ आया अगेन, तो अगेन इन दोनों के बीच में इसको पुटअप किया, तो 1, ये हो गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 एज इट इज रहा और 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अगेन 1 एंड 8। चाहो तो स्टैक से कर लो, चाहो तो डायरेक्ट इसको आप कर सकते हो, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स में हम पीछे जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उनको हम लेते हुए चलते हैं। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आ गया, फाइनल आंसर, वो हो गया हमारा 8,1। तो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे के लिए वो भी पढ़ सकें। और ये तो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हो सकता है आपके बीबीए में, या मतलब आप अगर बीसीए कर रहे हैं तो भी आपके काम आ जाए, बीसीए या एमसीए कर रहे हैं तो आप अपने बीसीए एमसीए फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अपने जो नेट के एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे के लिए लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।